तो ये बेसिकली क्या पार्किंसन इतना डेंजरस है कि आपको जो है वो डेथ हो सकता है उससे। इससे क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी दिस एंड कोलिनर्जिक एक्टिविटी कैन कॉज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फार्माकोलॉजिस्ट अनुराग सिंह। आज मैं आपको बात करूंगा कि पार्किंसन होता क्या है। जैसे रूस के राष्ट्रपति जी हैं जो उनको पार्किंसन हो गया है, तो ये बेसिकली क्या पार्किंसन इतना डेंजरस है कि आपको जो है वो डेथ हो सकता है उससे। इसके बारे में हम टोटली बात करेंगे। और ये नॉर्मली जो है जो सोशल एरिया में लोग रहते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है। आपने जनरली देखा होगा कुछ आदमी को देखा होगा उनके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वो कहीं ना कहीं वो सिम्टम होता है पार्किंसन का। कुछ डॉक्टर उसको सोचते हैं कि बीपी हो गया है, तो बीपी का ये प्रॉब्लम नहीं होता है। हाथ अगर हिल रहा है, इस तरीके से हिल रहा है, और कुछ लोगों क्या हुआ पूरा सर हिलता रहता है, ये कुछ इसे ड्रम शेप में क्या होता है, उंगली हिलती रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है पार्किंसन का। तो पार्किंसन में बेसिकली होता क्या है कि जो कुछ केमिकल्स समझिए अपने बॉडी में, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें ताकि लोगों को समझ में आए, जो कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में उनकी कमी हो जाना। कोई भी डिजीज़ अगर आपको होता है तो कमी होती है या फिर ज़्यादा बन जाता, ज़्यादा बनेगा तब होगा, कमी होगा तब होगा। वैसे ही एक केमिकल्स होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर है। आप फार्माकोलॉजी की भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं उसको। तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन होता है। डोपामाइन आपके लिए फेशियल इंप्रेशन के लिए, आप खुश हैं, आपको हंसी आ रही है, वो क्या है, वो इमोशंस है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामाइन। तो डोपामाइन का और भी काम है। तो बेसिकली दो केमिकल होते हैं। फर्स्ट डोपामाइन होता है। डोपामाइन अगर कम हो गया, ब्रेन में एरियाज होते हैं, ब्रेन में देखिए मिड ब्रेन एरिया बेसल गैंग्लिया होता है, तो बेसल गैंग्लिया में निग्रम एरिया भी बोलते हैं, उस एरिया में अगर आपका डोपामाइन कम हो जाता है तो आपको पार्किंसन की शिकायत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल डोपामाइन के कम होने की वजह से हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन दो चीज़ होती है, और ये केमिकल्स जो होते हैं वो आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल जो आपका रिलैक्स हो रहा है उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा जो ब्रेन है उनसे एक्शन मिलता है। अब मान लीजिए डोपामाइन कम हो गया, मान लीजिए ये 100% मान लीजिए आपका क्या है, एसिटाइलकोलिन ये है, और ये है डोपामाइन, ये 100% है। दोनों एक लेवल पे है कि 100% भाई एसिटाइलकोलिन है और 100% डोपामाइन है। लेकिन मैं कहूँ किसी कारणवश ये 100% अगर 50% में आ जाता है तो अब क्या होगा? तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा तो नहीं हुआ, एसिटाइलकोलिन आपका नॉर्मल ही है, क्योंकि ये डोपामाइन 50% हो गया। इस वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी दिस एंड कोलिनर्जिक एक्टिविटी कैन कॉज द पार्किंसन डिजीज़। और ये जेम्स पार्किंसन के नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि जेम्स पार्किंसन जी जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पार्किंसन की डिस्कवरी की थी। उन्हीं के नाम पे इसको हम पार्किंसन डिजीज़ बोल देते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है कोलिनर्जिक सिस्टम का, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा, अब एसिटाइलकोलिन है तो नॉर्मल भाई 100% था, 100% है, लेकिन नॉर्मल होते हुए भी वो ओवर एक्टिविटी उसकी फील करी, ओवर हो गया है। तो इस वजह से क्या होती है, हाथ में क्या होती है, कंपन से आने लगती है। इसको बोलते हैं हम रिजिडिटी। आपका हाथ रिजिड हो गया और फिर ट्रिमर आ रहा है, ये ट्रिमर है, ट्रिमर आता है ऐसे, रिजिड होगा, कड़ा होगा, फिर ट्रिमर आएगा। तो ये एक ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेडिकार्डिया अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। होता क्या है कि 60 मिनट पर बीट लगभग हो जाता है, उसको हम ब्रेडिकार्डिया। और ट्रकीकार्डिया अगर आपका जो बीट है वो 72 के ऊपर हो जाए, 100 हो जाए, तो वो ट्रकीकार्डिया बेसिकली कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल पार्किंसन का प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या, जो रूस के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको जो पार्किंसन हुआ है, तो क्या उससे उनकी डेथ हो जाएगी? तो डेथ तो नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस करता है, बहुत धीरे से, मतलब ये बहुत सालों साल लग जाते हैं इसको प्रोग्रेस करने में, धीरे धीरे। तो इसमें होगा क्या जनरली कि आदमी थोड़ा स्लो हो जाता है। आदमी जो चल रहा है उसके जो है, जो पैर है बहुत धीरे धीरे, मतलब आगे पैर जो जाएगा वो धीरे धीरे चलेगा, तो उसके जो बॉडी स्लो हो जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि वो अचानक से लगता है कि बहुत तेज चल रहा है और गिर जाएगा लग रहा है। तो इस तरीके से बॉडी में प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी कुछ पेशेंट को देखा गया है कि उनका जो है याददाश्त भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो ये बेसिकली पार्किंसन की वजह से ही, डोपामाइन की वजह से होता है। डोपामाइन आपका बेसल गैंग्लिया, मिड ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया निग्रम एरिया है, उस एरिया में अगर कम हो जाता है तो ये पार्किंसन की शिकायत हो जाती है।
ठीक उल्टा मैं आपको एक और बताऊंगा कि अगर यही डोपामाइन एक और एरिया है, मीजोलिम्बिक एरिया होता है, वहां पे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ज़्यादा हो गया तो वहां पे आपको साइकोसिस की बीमारी हो जाती है। साइकोसिस आदमी पागल सा हो जाता है। तो इस तरीके का डोपामाइन का कम बनना भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बनना भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि केमिकल का कम बनना एक डिजीज़ का कारण है। अगर आपका डायबिटीज़ है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन एक्शन नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस हो गया है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। तो वहाँ पे डायबिटीज़ हो गया। और वही नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन का कम ज़्यादा बनना, बीपी का शिकायत हो जाना, ब्लड प्रेशर का आदमी शिकायत हो जाता है। तो ये केमिकल्स का कहीं ना कहीं बनना और बिगड़ना ही एक प्रॉब्लम होता है। तो अब जनरली होगा कैसे? इसकी मेडिसिन जो चलती है, मैं आपको एक पूरा क्लास दूंगा, एक मतलब किस तरीके से मेडिसिन यहाँ पे एक्ट करती है। क्योंकि देखो, पार्किंसन जो होता है वो आपका मिड ब्रेन एरिया में होता है, और हर मेडिसिन आपने, हमारे पास तो डोपामाइन ही अवेलेबल है। हम इंजेक्शन लगाएंगे, वो जाके क्या करेगा? काम कर देगा। वो डायरेक्ट आपके पास इंजेक्शन है, भाई लगाओ पार्किंसन। आप मेडिसिन क्यों देते हो? ल्यूडोपा, कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड मेडिसिन होती है, ट्राइक्सिल्फेनिल्डाइल, बिप्रिडीन, प्रोसेक्लिंडिन, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जो है जो बेसिकली यूज़ की जाती है एज अ पार्किंसन के रूप में हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम मेडिसिन क्यों यूज़ करें अगर हमारे पास डोपामाइन ही अवेलेबल है? लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, क्योंकि डोपामाइन ब्रेन में होता है और सारी मेडिसिन ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो सवाल यह है कि कौन सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ब्रेन को क्रॉस कर लेंगी? तो ब्रेन को क्रॉस वही मेडिसिन करता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, मीन्स वो लिपिड इन नेचर का होगा, ऑयल में सॉल्युबल होगा। वही मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। और डोपामाइन क्यों नहीं क्रॉस कर पाता? क्योंकि भाई वो वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल ड्रग्स कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। यही कारण है कि हम इस मेडिसिन को, हम डोपामाइन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसके लिए हमको अलग से मेडिसिन देनी पड़ती है। और आप जानते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर आप बोल सकते हैं। और आप ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रधानमंत्री का एरिया ही समझिए। मान लीजिए आपने आईवी इंजेक्शन दे दिया, लीजिए भाई मैंने आईवी इंजेक्शन दे दिया है, अब डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री के घर पे ही पहुंचेगा। मान लीजिए आपने लगा दिया और वो इधर उधर करके रास्ता पहुंचते हुए यहाँ पे आ भी गया, गेट के पास अगर आ गया तो वहाँ पे गार्ड लगे रहेंगे, आपको मार के भगा देंगे। सेम कंडीशन वही है कि आपने लिपिड सॉल्युबल देंगे तो ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, अब यहाँ पे ब्रेन है, ये आपका एरिया ब्लड ब्रेन बैरियर है, यहाँ पे मेडिसिन देंगे, यहाँ पे आएगा, यही पे एक्शन चाहिए। लेकिन वो एक्शन क्या है? तभी आएगा जब लिपिड में सॉल्युबल मेडिसिन होगा। तो क्या करेंगे? लियोडोपा बेसिकली एक मेडिसिन होती है। लियोडोपा आता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, क्रॉस करके वो लियोडोपा डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमको डोपामाइन ही तो चाहिए भाई। डोपामाइन मिल गया, काम हो गया, हमारा एक्शन आ गया। लेकिन डोपामाइन लियोडोपा कन्वर्ट कैसे होगा डोपामाइन में? ये बात है। उसके लिए एक एंजाइम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट फॉर्म में DD बोल सकते हो। तो जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो कहीं भी लियोडोपा मिलेगा, वो डोपामाइन में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो लियोडोपा यहां से चलेगा, यहां भी वो एंजाइम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, बाहर भी है, अंदर भी है। और अंदर डोपा डी कार्बोक्सिलेज जब लियोडोपा को कन्वर्ट कर देगा डोपामाइन में यहां पे, तो एक्शन आएगा, आपका काम हो जाएगा, हाथ का हिलना काम हो जाएगा। लेकिन यही एंजाइम बाहर भी है। बाहर है तो बोलते हैं पेरीफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज, पेरीफेरल बाहर वालों को बोलते हैं। और अंदर है तो बोलेंगे सेंट्रल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब जब ये मेडिसिन आप लियोडोपा देंगे तो यहां भी वो एंजाइम मिलेगा और यहां भी एंजाइम मिलेगा। तो यहां पे जो एंजाइम है वो भी तो डोपामाइन में कन्वर्ट कर देगा लियोडोपा को। अब डोपामाइन में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो आप सोचिए क्या वो ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? क्योंकि डोपामाइन तो हमारे पास पहले भी था, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उसका होगा क्या? सवाल ये है। तो एक सवाल आता है कि लियोडोपा की वजह से कौन सा साइड इफेक्ट आता है? तो लोग बोलते हैं कि नोजिया और वोमिटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेरीफेरल कन्वर्जन है ड्यू टू पेरीफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो लियोडोपा का है वो डोपामाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब वो डोपामाइन
डायरेक्टली CTZ को एक्टिवेट कर देता है। वो ऐसा सेंटर है जहां से वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग जैसी फीलिंग, दैट इज कॉल्ड नोजिया, और वोमिटिंग होगी आपको। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विथ लियोडोपा। और फिर 70 से 80% वो लियोडोपा आएगा यहां पे ब्रेन के अंदर। यहां पे तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, उसने कन्वर्ट कर दिया उस एंजाइम को किसमें, डोपामाइन में कन्वर्ट कर दिया एंजाइम ने, और वहां से एक्शन आ गया, तो ये हो गया। लेकिन क्या ये नोजिया वोमिटिंग बार बार हमको चाहिए? नहीं चाहिए। CTZ एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी एक मेडिसिन है, पेरीफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। वो क्या करेगा, जो ये एंजाइम है इसको ही ब्लॉक कर देगा। जब इसको ब्लॉक कर देगा, अब लियोडोपा 100% इसको क्रॉस करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ आएगा और डोपामाइन में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका फायदा दुगुना हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं जो नोजिया और वोमिटिंग आ रहा है लियोडोपा से, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड से। इसलिए एक कंबाइंड मेडिसिन आता है कोकैरिल डोपा, मतलब कोकैरिल डोपा। लियोडोपा डोपा से हो गया, कैरिल मतलब कार्बिडोपा बोलते हैं उसको, वो आप मेडिसिन दे सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन कि जो लियोडोपा की वजह से साइड इफेक्ट नोजिया और वोमिटिंग आ रही है, कौन सी ऐसी एंटी इमेटिक मेडिसिन है जो हम यूज करते हैं? वैसे एंटी इमेटिक मेडिसिन बहुत सारे होते हैं, ग्रेनेसिट्रोन होती है, डोमपेरिडोम होती है। तो वहाँ पे आप जानिए कि डोमपेरिडोम आप टिक लगाएंगे अगर क्वेश्चन में आता है, तो डोमपेरिडोम एज अ एंटी इमेटिक लियोडोपा की वजह से अगर हो रहा है तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल। तो ये एक प्रश्न था। तो क्लासिफिकेशन क्या आपको याद करने की जरूरत है? नहीं, आप जानते हैं कि लियोडोपा प्रिकर्सर में हम दे सकते हैं, डोपामाइन प्रिकर्सर में हम लियोडोपा दे दिए, इसको ब्लॉक कर दिया, डोपा डी कार्बोक्सिलेज को ब्लॉक कर दिया, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज को ब्लॉक कर दिया, जो मेडिसिन बेंसेराजाइड और कार्बिडोपा, वो एक मेडिसिन में आ गई, क्लासिफिकेशन में आ गई। और जब न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन से निकलता है ना, तो फिर देखो आदमी पैदा होता है तो मरता भी है। पैदा होगे तो मरोगे, मरने का कारण होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, दुनिया भर का कारण है मरने का। ऐसे ही जो आपके बॉडी में केमिकल्स बनते हैं वो खत्म भी तो होंगे। अगर ज़्यादा बन जाएंगे तो भाई समस्या हो जाएगी, ज़्यादा बन जाएंगे तो एपिलेप्सी आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको BP का शिकार हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी, या कम हो जाएगी तो आपको डायबिटीज होने का शिकार हो जाएगा। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जब बना और आया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ बना, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे ब्रेन में से बना और यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसके रिसेप्टार है, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। D1 D2 जनरली होता है, D2 पे बाइंड करता है, फिर एक्शन आएगा। लेकिन जब आएगा मतलब बने निकलेगा, एक्शन पे अपने रिसेप्टर पे काम करेगा, एक्शन आएगा। लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जिसको कम भी करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं मेडिकल टर्म में, तो उसको हम बोलते हैं, एक कॉम्ट होता है, एक माओ बी होता है। तो माओ बी जो एंजाइम होता है वो भी डोपामाइन को कम करता है, मेटाबोलाइज करता है, और जो हमारा कॉम्ट है, कॉम्ट भी कम करता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि पार्किंसन जैसे डिजीज में डोपामाइन की कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, अब इन एंजाइम को हम मार सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइम डोपामाइन को मेटाबोलाइज कर रहा है। इन नेचुरल, अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आदमी है तो वो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे डायबिटीज़ आपका है, आपने जितना खाना खाया उस हिसाब से इंसुलिन निकलती है, उसको कंट्रोल करती है। कुछ तो आपका मसल यूज करते हैं आप, वो कम करता है। कुछ क्या करती है, वो इंसुलिन कंट्रोल करता है अपने हिसाब से। आपने 1 किलो खाना खाया तो उस हिसाब से उतने यूनिट इंसुलिन निकलेगा, काम करेगा। ऐसे ही जब आपका डोपामाइन, नॉर्मल आदमी है आप तो बनेगा, बनने के बाद फिर वो मेटाबोलाइज होगा, फिर खत्म होगा, फिर बनेगा, मेटाबोलाइज खत्म। तो जो क्योंकि अब नहीं बन रहा है तो आपको रोकना है उसको। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉम्ट है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो कॉम्ट जो हमको मार रहा है हम उसको मार दे, यही इलाज है। तो कॉम्ट इनहिबिटर आप दे सकते हैं, जिसमें टोल्कापोन, इंटाकोपोन जैसी मेडिसिन, कोई भी पोन कैटेगरी का मेडिसिन है तो यू कैन यूज इजिली। और दूसरा यहाँ पे ये है कि माओ बी तो एंजाइम है, उसको ब्लॉक कर दो। तो माओ बी को ब्लॉक कर दिया तो माओ बी में सेलिजिलिन, रेसाजिलिन जैसी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आप रटेंगे नहीं क्लासिफिकेशन देश
कि भैया डोपामाइन प्रिकर्सर, अच्छा जो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, बेंसेराजाइड कार्बिडोपा, नो। आप एक्शन समझिए, यहाँ से आया, आने के बाद रिसेप्टर ने एक्टिवेट किया, उसके बाद 2 एंजाइम ने उसको कम किया, हम एंजाइम को मार दिए, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, माओ बी इनहिबिटर्स एक मेडिसिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा, कॉमटी इनहिबिटर, टोल्कापोन, इंटाकापोन जैसी मेडिसिन, 2 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी आपका क्या था, डोपामाइन प्रिकर्सर था, एक एंजाइम जो वो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा था उसको रोक दिया हमने, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर बोल सकते हो, ये हो गया। तीसरा चौथा क्या कर सकते हो कि भाई जो D2 रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर दो ना, वो एगोनिस्ट का काम करेगा, एक्टिवेट कर दोगे तो D2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दो, तो D2 एगोनिस्ट आप दे सकते हो, उसमें मेडिसिन कोई दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्टली आप वहां से निकाल दो ना, पूछता है कौन सा ऐसा एंटीवायरल मेडिसिन है जो एज अ पार्किंसन में यूज़ करते हैं, तो उसमें अमांटाडीन यूज़ कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा ना इन्फ्लुएंजा में अमांटाडीन, ओसल्टा में वीरजाना में जैसी मेडिसिन, तो वहाँ पे ये काम करता है। हम आपको 1 by 1, अभी तो पार्किंसन का हम ऐसे ही आके बना दिए हैं, आपको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको पूरी लेक्चर आएगी किस तरीके से पार्किंसन होता है। ऐसे मैं पढ़ा दूंगा आपको, सब याद हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लो, ब्लैक बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सुन लो, बस सब आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको पार्किंसन के बारे में, उसके बाद एपिलेप्सी के बारे में, एपिलेप्सी होता क्या है, जनरली हार्ट अटैक से आने से पहले कैसे बच जाएं उसके लिए प्रयास करना होगा। हार्ट अटैक आने के बाद देखिए कुछ होता नहीं है, डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, टाइप 1 टाइप 2 में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में डिस्कस, किस तरीके से आप टाइप 2 में बच सकते हैं, टाइप 1 जनरली क्यों डेंजरस है, क्यों नहीं डेंजरस है, कौन सी ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं जिसमें हार्ट अटैक अगर पेशेंट को आ भी गया तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि हम उसको रोक सकते हैं। इस तरीके का हम बात आगे करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। बस बेसिकली हमारा कोई उद्देश्य यहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाने का नहीं है, आप सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि केवल हमारा जो हमको नॉलेज है वो अपना देना चाहते हैं। हम एक प्रोफेशन के रूप में यूट्यूब को ज्वाइन की